मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और इसके लिए जिम्मेदार हैं कई कारक। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर कोशिकाएं रक्त में मौजूद ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती और ग्लूकोज का प्रयोग शारीरिक ऊर्जा के रूप में नहीं हो पाता। ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मुख्यतः मधुमेह के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं में मधुमेह की संभावना रहती है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वंशानुगत कारणों का परिणाम है, वहीं टाइप 2 डायबिटीज का कारण है हमारी अनियंत्रित जीवन शैली। शारीरिक श्रम न करना, मोटापा, अनियंत्रित खान पान, नींद पूरी न हो पाना और तनाव, ये सभी कारक मधुमेह होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। इस रोग का बुरा पक्ष ये है कि शरीर के कई अन्य बीमारियों को ये निमंत्रण देता है। बढ़े हुए शर्करा का स्तर रोगी के गुर्दे, आँखों, हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण व्यक्ति में आँखों में समस्या, गुर्दे का कार्य करना बंद कर देना, हृदयाघात, यहाँ तक कि स्ट्रोक की संभावना भी हो सकती है। अगर आप मधुमेह के खतरे में आते हैं तो विशेष रूप से सतर्क हो जाएं और ब्लड शुगर की जांच समय समय पर करवाते रहें। साथ ही वो सभी सावधानियां रखें जिससे आपके रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रहे। मधुमेह चिंता का विषय इसलिए भी बन गया है क्योंकि अब कम उम्र के वयस्कों में भी इसकी संभावना बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि मधुमेह की गंभीरता को पहचानें और ये जानकारी लें कि किन कारकों से ये रोग का खतरा बढ़ सकता है। मधुमेह के खतरे को कम करने के प्रयास बचपन से ही शुरू करें। बच्चों को शारीरिक क्रियाएं करने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करें। आहार पर विशेष ध्यान दें और समझें कि मधुमेह रोग से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। आज आपका कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है हेलो डॉक्टर, यानी कि आज आपके स्वास्थ्य के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। और आप स्टोरी को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, यानी कि उस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे जिसने अपनी पैर हर घर में फैला कर रखी है, यानी कि हर घर में डायबिटिक एक न एक पेशेंट मिल ही जाता है। और आपको ये बता दें कि ये कार्यक्रम फोन इन लाइव है, तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं आधे घंटे के इस कार्यक्रम में। किसी भी तरह के प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहे हैं डायबिटीज को लेकर, कोई पेशेंट अगर आपके करीब है या आप खुद पेशेंट हैं या आप किसी तरह की जानकारी चाहते हैं डायबिटीज से जुड़े हुए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और एक बार फिर से मैं आपको टोल फ्री नंबर नोट भी करवा देती हूँ। 1800-3456-171 हमारा टोल फ्री नंबर है और नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, तो लगातार इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। डायबिटीज से जुड़े हुए किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जो मौजूद हैं, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और उनका नाम भी मैं मुखातिब करा दूं आपको। डॉक्टर अखौरी सुकृत प्रकाश हमारे साथ आज मौजूद हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका। और सबसे पहले हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमारे कॉलर्स कॉल करें, उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का समूह है जिसमें ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, अत्यधिक हो जाती है, जिसका मुख्य कारण शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होना या ना होना, या शरीर में जो इंसुलिन उत्पादित हो रहा है वो अच्छे ढंग से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। इसके कारण मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज होती है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कहते हैं कि डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 दो तरह के डायबिटीज होते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज जो होते हैं उसमें क्या होता है और टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसमें क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन का उत्पादन एकदम नहीं होता है
और मुख्यतः ये बच्चों में पाया जाता है, लेकिन किसी भी एज में टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का उत्पादन शरीर में होता है, लेकिन उचित मात्रा, पर्याप्त मात्रा से थोड़ा कम होता है। तो ये भी पहले माना जाता था कि 40 साल से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ होता है, लेकिन आजकल के समय में सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अलग अलग कारणों के कारण युवाओं में भी टाइप 2 डायबिटीज़ मिल रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी, मैं मधुबनी जिला से नंद कुमार प्रसाद बोल रहा हूँ। प्रश्न पूछिए सर। कहें कि डायबिटीज का पहला लक्षण क्या है, ये जानकारी प्राप्त करना है मुझे। जी बिल्कुल। डायबिटीज़ का क्लासिकल सिम्टम्स या लक्षण है पॉलीयूरिया, ज़्यादा पेशाब होना, पॉलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगना, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगना। इसके अलावा आंखों की रोशनी कम होना, घाव का देर से सूखना, वजन घटना, ये सब डायबिटिक के मुख्य लक्षण हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनमें डायबिटीज़ का कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता है और अचानक उन्हें पता चलता है जब वो किसी इंटरव्यू करने जाते हैं या किसी एग्ज़ाम देने जाते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल डायबिटिक रेंज में है। इसलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ के लक्षण, और अब आपसे आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए जब सिम्टम्स उनको पता चल जाते हैं? सबसे पहले उन्हें ब्लड ग्लूकोज लेवल का टेस्ट करना चाहिए और साथ साथ व्यायाम और नियमित खान पान पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा एडवाइस यही रहेगा कि सबसे पहले आप चिकित्सक के पास जरूर जाएं, क्योंकि डायबिटीज़ का क्या लेवल है, डाइट एक्सरसाइज से वो कंट्रोल हो सकता है या दवा की आवश्यकता है, चिकित्सक आपको सही सलाह देंगे। बिल्कुल, चिकित्सक आपको सही सलाह देंगे, लेकिन अभी भी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, चिकित्सक मौजूद हैं। अगर आप किसी तरह के प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 1800-3456-171 और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और क्या प्रश्न जानना चाहते हैं, बताइए। हमको इसका संभावना क्या पालना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, सवाल पूछ रही हैं कि डायबिटीज़ है उनको और क्या किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए, ये पूछना चाहती हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए 3 पिलर हम लोगों के सामने हैं, 3 ट्रीटमेंट प्लान्स हैं। सबसे पहला डाइट कंट्रोल, दूसरा व्यायाम या एक्सरसाइज और तीसरा दवा। डाइट में मैं बता देना चाहता हूँ कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट्स जो होते हैं जिसमें ग्लूकोज लेवल अचानक शरीर में नहीं बढ़ जाता है, उसका उपयोग करना लाभप्रद है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जिसमें मुख्यतः फल और सब्जी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। साथ साथ अंकुरित चना या स्प्राउट्स का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। दूसरा चीज़ खान पान में मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी लोग हमेशा पूछते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की, डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं नहीं खाऊं, लेकिन समय पे खाना खाना भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। और खाने के बीच का अंतराल भी कम होना चाहिए। 3 से 4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाइए और अपने पूरे डाइट को इस तरह से प्लान कीजिए जिसके आपके बॉडी के एक्शंस के अनुसार आपका डाइट हो। यदि आप रेस्ट मोड में जा रहे हैं तो उस समय हल्का खाना खाइए, जैसे रात में हल्का खाना खाइए, सुबह में ब्रेकफास्ट थोड़ा लीजिए, फिर 11-12 बजे के आसपास मॉर्निंग स्नैक्स लीजिए जिसमें एक फल या आप कुछ ले सकते हैं। फिर आफ्टरनून में जैसा कि दोपहर के समय लोग लंच करते हैं 1 से 2 के बीच में लंच कीजिए और शाम में 4 से 5 बजे के बीच में कुछ फल या अंकुरित चना लीजिए और रात में 8 बजे 9 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। तो सुबह से लेके रात के बीच में जो खाने का अंतराल है हर एक 2 से 3 घंटे के बीच में आपके साथ हो रहा है, उसके कारण से ग्लूकोज लेवल अचानक आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा और पर्याप्त इंसुलिन के द्वारा जो आपके शरीर में सिक्रीशन हो रहा है उसके द्वारा आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होगा। बिल्कुल, यानी कि लगातार थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ आपको खाते रहना चाहिए। इसी के साथ एक और कॉलर है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, सवाल पूछिए अपना। जी मेरा नाम सुनील जी। बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से
डायबिटीज हो जाता है, तो क्या बहुत ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, ये एक मिथ्या है। लेकिन उन लोगों में जिनमें प्री डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है या कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे माँ बाप को डायबिटीज़ है और बच्चे में 50% से ज़्यादा डायबिटीज़ होने की संभावना है, यदि वैसा कोई व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाता है या ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है तो उन्हें डायबिटीज़ होने की संभावना है, क्योंकि टोटल कैलोरी इनटेक पर डे आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड चीज़ है, यदि आप में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और यदि आप मीठा खाते हैं तो डायबिटीज़ का ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में उतना इंसुलिन निकल रहा है जो आपके ग्लूकोज लेवल को मेटाबोलाइज कर जा रहा है। लेकिन आप स्मोकिंग करते हैं, मोटे हैं, आपके घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा ओवर ईटिंग या ज़्यादा मीठा खाने से परहेज करें। बिल्कुल डॉक्टर, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाएं और बहुत ज़्यादा मीठे का प्रयोग ना किया जाए, ये डायबिटीज जो पेशेंट है उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी सलाह है। और डॉक्टर, आपसे मैं अब ये जानना चाहूँगी कि आजकल ये देखा जाता है कि हर घर में एक डायबिटिक का पेशेंट मिलता है, तो आजकल युवाओं में खास तौर से डायबिटीज़ बढ़ गया है, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है? आज समाज में युवाओं में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है एवं स्कूली बच्चों में डायबिटीज़ पाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है अनियमित दिनचर्या, बैड लाइफ स्टाइल या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। दूसरा मुख्य कारण है मोटापा। बिल्कुल डॉक्टर, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी, कॉलर है हमारे साथ, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और क्या जानना चाहते हैं? जी पूछिए, सवाल पूछिए सर। मैं सवाल ये है कि युवाओं में मधुमेह डायबिटीज बढ़ते जा रहे हैं, इसमें रोकथाम के लिए क्या करना है? बिल्कुल, वही प्रश्न ये जानना चाहते हैं जो मैं मैंने उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले युवाओं में अनियमित दिनचर्या, बैड लाइफ स्टाइल के कारण युवा जो है कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, सुबह में खाना खा रहे हैं, फिर सीधे रात में खाना खा रहे हैं, दिन भर वो कुछ नहीं खा पा रहे हैं अपने ऑफिस में, या कुछ हल्का फुल्का डाइट ले रहे हैं, समय पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, रात में 2 बजे 3 बजे तक सो रहे हैं, उनका पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो अनियमित है। मोटापे के शिकार हैं तो वो भी इंसुलिन रेसिस्टेंस और डायबिटीज़ के लिए रिस्क फैक्टर है। यदि कोई युवा स्मोकिंग करता है तो 4 से 5 गुना ज़्यादा चांसेस हो जाता है उसे अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ का, उन्हें जीवन काल में पहले डायबिटीज़ होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा जेनेटिक्स कारण भी, यदि माँ बाप को डायबिटीज़ है पहले से, तो बच्चों में 50% 60% से ज़्यादा लोगों को चांसेस हो जाता है डायबिटीज़ होने का। तो मैं युवाओं से यही आग्रह करूँगा कि वो खाने पे ध्यान दें, व्यायाम रेगुलर करें और अपने जीवन को का एक अनुशासन करें, जिससे कि अनुशासित जीवन के साथ उनका जीवन लंबा हो और वो रोग मुक्त रहे। बिल्कुल डॉक्टर, ये भी देखा जाता है कि वो तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि स्मोकिंग जो है वो एक जहर के समान है और आप अपने जीवन में इसे जितना कम प्रयोग कर सके उतना बेहतर है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर डॉक्टर से जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि ब्लड शुगर जब हम टेस्ट कराते हैं तो कुछ खाली पेट करवाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद खाना खा करके उसके बाद फिर से चेक करवाते हैं, तो उसमें क्या परसेंटेज होना चाहिए, किस तरह से ये पता चले कि ये जो हमारा डायबिटीज का जो लेवल है वो कहीं क्रॉस तो नहीं कर चुका है? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने ग्लाइसेमिक टारगेट बनाया है जी। उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रखना है। इस बीच में यदि किसी भी पेशेंट का डायबिटीज़ का कंट्रोल रहता है तो वो 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर उनका ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। खाना खाने के बाद का ग्लूकोज लेवल जो 2 घंटे के बाद हम लोग जांच करते हैं उसे 100 से 180 रखना है। 3 महीना का एवरेज शुगर जो है HbA1c उसे 7% से कम रखना है। और इस रेंज में यदि किसी कोई डायबिटिक पेशेंट रखता है तो उसे बहुत कम संभावना होती है डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होने की। बिल्कुल डॉक्टर, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और क्या प्रश्न जानना चाहते हैं वो भी बताइए। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। अमन जी। हम मेरा और हमें शिकायत है और मैं डॉक्टर के पास गया, मेरा फीवर एकदम डिफरेंस है और करवाया बहुत ज्यादा। दोनों को डायबिटीज पेशेंट है तो वो लोग डाइट में ही रहते हैं, चावल बहुत कम खाते हैं, मीठा से बहुत परहेज करते हैं और इस उम्र में मेरे को डायबिटीज हो गया।
मैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। युवा मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल, आपके प्रश्न को समझ गए हैं डॉक्टर साहब, और अब आप जवाब सुनिए। युवाओं में यदि डायबिटीज़ हो जाता है तो उसे किस तरह से मैनेज करें, इसके लिए अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने मोर स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया रखा है, जिसमें टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये चीज़ है कि यदि युवा कोई भी है अपने पहले 5 साल या 7 साल तक ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत टाइटली कंट्रोल करते हैं, तो आने वाले समय में लेट ईयर ऑफ लाइफ में उन्हें डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसा बहुत सारा ट्रायल्स भी हुआ है डायबिटीज में, जिसमें ये दिखाया गया है। उनके लिए 3 महीना का ब्लड ग्लूकोज 6.5% से कम और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 80 to 130 एंड पोस्ट पांडिया ब्लड ग्लूकोज 100 to 180। दूसरी चीज़ है कि युवा डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। तो चूंकि युवा एक्टिव हैं, वो व्यायाम कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज उनको काफ़ी लाभ देगा, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज के द्वारा क्या होता है कि जब मसल्स लॉन्ग मसल्स सिकुड़ते हैं और फैलते हैं तो उसके कारण से ग्लूकोज का इंडिपेंडेंट यूटिलाइजेशन होता है, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन होता है। बिल्कुल, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी, नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ जी सर, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न है मैडम कि अधिकतम कितने उम्र से जो है डायबिटीज होने की डर लगता है? बिल्कुल, कौन सी उम्र होती है जिसमें डायबिटीज होने का डर होता है? बिल्कुल, आप जवाब सुनिए। किसी भी उम्र में डायबिटीज हो सकता है। उसका मुख्य कारण है कि आपके शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन किस तरह का है। दूसरी चीज़ है कि डायबिटीज का जांच हर एक इंडियन को साल में एक बार कराना जरूरी है, और उसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना अति आवश्यक है। उसके द्वारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और फिर 75 ग्राम ग्लूकोज पी के 2 घंटे के बाद पोस्ट पांडिया ग्लूकोज लोड के द्वारा हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आपका ग्लूकोज का जो ग्लाइसेमिक कंडीशन है वो किस तरह का है। तो इसलिए ऐसा कोई अब बाध्यता नहीं है कि मिडिल एज ग्रुप को होगा या यंग एज ग्रुप को होगा, किसी भी उम्र में डायबिटीज़ का खतरा आपके ऊपर है। बिल्कुल, यानी कि उम्र मायने नहीं रखती है। ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों का खास ख्याल रखें जिन चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, यानी कि आप स्मोकिंग ना करें, और दूसरी बड़ी बात है कि आप मीठे से परहेज करें, और भी कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम है मेरा। हाँ, सवाल पूछिए सर। जी, पूछना है कि डायबिटीज का वजन बहुत कम गया है, उसको कैसे बढ़ाया जाए? ऐसा देखा जाता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी क्या करती है कि ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरिन आउटपुट के द्वारा ग्लूकोज को बढ़ाती है। इसी से डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा यूरिन आउटपुट हो जाता है, और वेट लॉस भी बहुत काफ़ी हो जाता है। 15 से 20 kg तक वेट लॉस हो सकता है। तो जिस तरह से शुगर आपका कंट्रोल होगा तो हर एक महीना 2 से 3 kg तक वेट गेन होगा। साथ साथ आप संतुलित आहार खा के अपना वजन को बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि वज़न को भी बरकरार रखना बेहद ही ज़रूरी है, और क्योंकि वज़न आपका बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, ये भी आपको इसका खास ख्याल रखना है। सर, एक और चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी डॉक्टर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तो सवाल पूछ ही रहे हैं, अपने प्रश्न को रख ही रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल जो जानना चाहूँगी कि गर्भावस्था में भी ये देखा जाता है कि महिलाओं को कभी शुगर हो जाता है, तो ऐसे समय में, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए और कैसे उन्हें पता लगे कि उन्हें शुगर है? इसका जवाब मैं आगे लूंगी डॉक्टर, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ। हेलो हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मेरा प्रश्न है, मेरा नाम विभूषण गिरी है। जी, मेरा नाम विभूषण गिरी है। जी, प्रश्न पूछिए। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ। मेरा एज है 50 से पार कर गया है। मैं कौन सा चीज का सेवन करूं ताकि मेरा जो है डायबिटीज अच्छी रहे, खतरा से मैं बच सकूं। बिल्कुल ठीक, खान पान के विषय में मुझे विस्तार से बताया जाए। ठीक है।
खान पान के विषय जैसा में? कि सर ने बताया कि उनका एज 50 साल से ऊपर है, तो एडल्टली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्हें समय पर खाना खाना जरूरी है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का चयन करना जरूरी है। तो जमीन से नीचे जो भी उपजता है, अनाज या आलू या शकरकंद, इस समय स्टार्च की मात्रा ज़्यादा है और इसमें ग्लूकोज लेवल अचानक बढ़ने का चांसेस है, तो इसका सेवन वो कम मात्रा में करें। मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वेजिटेबल्स है और कुछ फ्रूट्स हैं, उसका उपयोग करें। जूस का उपयोग ना करें क्योंकि जूस में पोटासियम लेवल्स भी बढ़ जाता है और उसके कारण से ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अचानक बढ़ जाता है। तो जो एडल्टली डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो फल का और सब्जी का उपयोग करें और कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। बिल्कुल, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करके लगातार खाएं, खाने का प्रयोग करें। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आप अपनी सेहत का रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।